बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका ISCube एजुकेशनल ग्रुप पे। और हम लोग अभी बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं और बायोलॉजी में पोषक तत्व के कुछ पार्ट पर अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पूरा डिटेल्स हम लोग अध्ययन किए। कार्बोहाइड्रेट को अप्लाई पार्ट बना के उसके बेस पर हम लोग अध्ययन किए प्रोटीन का, उसके बाद प्रोटीन के बाद वसा का, और वसा के भी सभी प्रकार पर अध्ययन किए हैं और वहाँ से जितने सवाल पूछे जा सकते हैं उसका मैंने चर्चा कर दिया है। वसा के बाद हम लोग जनरली विटामिन पे आ चुके हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन की संख्या 4 है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। उस पर पूरी जिम्मेवारी से पूरे अच्छे तरीके से हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन। अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन के विटामिन सी पर भी बात कर चुके हैं। अब हमारा टारगेट है विटामिन बी। तो चलिए विटामिन बी पर टारगेट करेंगे। और विटामिन बी एक तरह से माना जाए तो बायोलॉजी का कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, जिसको समझना मतलब कहते हैं ना कि समझना मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन हालांकि मुश्किल है फिर भी हम लोग इसे आसान करके समझ सकते हैं। बिल्कुल एक नए तरीके में मैं विटामिन बी को पेश कर रहा हूँ। बहुत आराम से अगर चीज़ों को देखिएगा तो आप यकीन मानिए आपको मेरे साथ चलते चलते मतलब जनरली पढ़ते पढ़ते अभी आपको पूरा विटामिन बी याद हो जाएगा, और याद ही नहीं होगा, समझ में भी आ जाएगा। तो बहुत मस्ती भरे अंदाज में बहुत आराम से विटामिन बी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए टॉपिक देखते हैं, विटामिन बी। देखिए विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी क्या है, एक प्रकार सबसे पहले बात करें विटामिन बी के बारे में तो यह जल में घुलनशील विटामिन है, इस बात को याद रखना है। और इसके जितने भी पार्ट है समानता देखें तो मुख्य रूप से विटामिन बी के 8 प्रकार पाए गए हैं। जनरली 8 प्रकार को वैज्ञानिक ने संकेत हरी झंडी दिखा दे कि चलिए 8 प्रकार है। इसके अलावा भी विटामिन बी के कुछ प्रकार हैं, जैसे विटामिन B11 जिस पर अभी तक सबका सहमति एक साथ नहीं बना है। इसके बाद विटामिन B17, इस पर भी सर्वसम्मति नहीं है। इसके बाद भी कुछ ऐसे विटामिन है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे हल्का सा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं विटामिन बी के जो मुख्य प्रकार हैं, जहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। जैसे में तो विटामिन बी के अगर प्रकार की बात करें तो विटामिन बी के जो प्रकार हैं हम लोग लगभग इसकी बात हर क्लास में कर लेते हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। विटामिन B1 है, उसके बाद बात करें तो विटामिन B2 है, उसके बाद बात करें तो विटामिन B3 है, उसके बाद बात करें तो विटामिन B4 है। देख लीजिए ठीक से, विटामिन B4 है। इसके बाद बात करें तो विटामिन B5 है, पेंटाथोनिक एसिड। और गौर करना है ठीक से, विटामिन B4 के बारे में जानकारी तो साइंटिस्ट को मिला है, लेकिन सर्वसम्मति नहीं होने के कारण हम लोग विटामिन 4 को इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता भी है नहीं। तो याद रखना है, देख लीजिए ठीक से। तो ऐसे देख लेते हैं हम लोग, विटामिन B3 और विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक से देखिए तो आपको आइडिया मिल जाएगा विटामिन B1। एक बात मैं बता दूं आपको कि जितने भी बीच के विटामिन है, जैसे विटामिन B4 है, उसका देख लीजिए विटामिन B11 है, B8 है, उसके बाद विटामिन B11 है, उसके बाद बात करें तो विटामिन B10 है और विटामिन B11 है। ये चारों विटामिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि खोज नहीं हुआ है, ऐसे विटामिन के बारे में याद रखें, ऐसे विटामिन के बारे में कुछ अभी खास जानकारी नहीं मिली, इसलिए हम लोग इस विटामिन को इग्नोर करके चलते हैं। अब सोचिए विटामिन B4 नहीं तो फिर 5 कैसे आ गया? तो याद रखना इस विटामिन को क्या करके चलना है, इग्नोर करके चलना है। चलिए तो विटामिन कितने हो गए, इतने 8। अब इसको पढ़ने का क्रम क्या है, तो इसको पढ़ने का क्रम है कि हम विटामिन B1 से लेकर अगर जनरली देखें तो 5 तक, चूंकि 8 है तो इसको हम लोग एक क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में गए तो बहुत जटिल हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग विटामिन 6 से लेकर विटामिन 12 तक इसे हम एक क्लास में देखेंगे। चलिए तो फाइनली क्या हमारा विटामिन बी के प्रकार, तो ये 4 प्रकार को एक बार और इस 4 प्रकार को एक बार देखेंगे। तो आज हमारा टारगेट क्या है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। बहुत आराम से चीज़ों को जैसे समझाऊंगा बिल्कुल आराम से देखना है। मैं एक बार हल्का से बोलता हूँ, फिर आप लोग रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा। मैं जैसे ही बोलूँगा विटामिन B1 तो विटामिन B1 का नाम है थाइमिन। विटामिन B1 का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। ठीक है, इसे थियामिन भी कहा जाता है। और विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन या निक्टोनामाइड या फिर निक्टोनिक एसिड। और B5 का नाम है पेंटाथोनिक एसिड। तो इसको ध्यान से देखना और फिर इसको हम अप्लाई करते हैं। अभी हम बिल्कुल इस चारों विटामिन पर अभी हम कमांड बना लेंगे। चलिए तो हमारा अब टारगेट क्या है, ये 4 विटामिन। फिर से बोलिए, थाइमिन, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थाइमिन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन या निक्टोनामाइड या फिर निक्टोनामाइड या फिर निक्टोनिक एसिड। इसके बाद B5 की बात करें तो B5 को कहा जाता है पेंटाथोनिक एसिड। चलिए तो आराम से सबसे पहला क्या टारगेट हम देखेंगे, विटामिन B1। आराम से देखिए विटामिन B1, देखिए
विटामिन बी वन को जैसे समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन बी वन के बारे में। तो विटामिन बी वन का सबसे पहले देखेंगे रासायनिक नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन बी वन के अगर स्ट्रक्चर को देखा गया जब, तो छोटी सी बात है, विटामिन बी वन का जो स्ट्रक्चर था उसमें सल्फर के साथ क्या था, सल्फर के साथ और एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ था। सल्फर के साथ कौन सा ग्रुप, एमीन ग्रुप। और आपको पता है मैं पीछे जब एमिनो एसिड पढ़ा रहा था उसी में बता चुका हूं कि सल्फर किसे सपोर्ट करता है, तो सल्फर सपोर्ट करता है थाई को या थिया को। अब एक वर्ड में यहाँ लिखता हूँ, गौर कीजिएगा ठीक से। थाई THY भी होता है और थाई THIA भी होता है। गौर कीजिए ठीक से, देखिए ए भी थाई है, ए भी थाई है, और एक होता है THAI, थिया थाई थाई। गौर करना है अगर THY हो तो ये हमेशा नाइट्रोजन बेस को सपोर्ट करेगा। जैसे हम जानते हैं कि डीएनए बना होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो उसमें जो ये थाइमिन है, ये थाइमिन THY वाला जो है ये सपोर्ट करेगा डीएनए को, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन बेस है इसमें। तो THY-MINE अगर हो तो नाइट्रोजन बेस है एक प्रकार का, और ओ सपोर्ट करेगा डीएनए को। तो इसको तो ऐसे ही यहाँ साइड कर देना है। उसके बाद बचा THAI और एक बचा THIA। ये जो आपको दिख रहा है दोनों सपोर्ट करता है सल्फर को। तो जहां सल्फर होगा, सल्फर की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, THIA यूज कीजिए आपकी इच्छा, या फिर THAI यूज कीजिए आपकी इच्छा। तो चलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सल्फर, सल्फर को क्या कहा जाता है, तो सल्फर को कहा जाता है थिया या थाई, जो लिख लीजिए थाई, और ये क्या है एमीन, इसीलिए एमीन, थिया एमीन। इसे थाइमिन भी कहा जाता है और जनरली लिखा जाता है इसका नाम थाइमिन। ठीक से देखिए इसको, एक मिनट। अगर देखें तो क्या हो गया है, थाइमिन, THAIMENE। बहुत ध्यान से देखिए। तो अगर पूछा जाए अगर आपसे कि विटामिन बी का B1 का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो थाइमिन। मैं लिख सकता हूं विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। पहली बात है। तो ये अगर याद हो गया तो एक नॉर्मल सा सवाल तो यहाँ से बन जाता है थाइमिन। अब सवाल है कि विटामिन B1 पाया कहाँ जाता है, तो विटामिन B1 की बात करें, बहुत ध्यान से इस बात को आप याद कर लीजिए। इसको मैं बक्सा में बंद कर देता हूँ ताकि माइंड में स्थिर रहे। तो पहली बात बताइए विटामिन B1 का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। थाइमिन मतलब अगर पूछा जाए कि विटामिन B1 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो तत्व में क्या है, सल्फर पाया जाता है। और सल्फर क्या है, मेटल या नॉन मेटल, तो सल्फर याद रखें नॉन मेटल है, उप अधातु है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल। तो अभी तक पीछे जितने आप पढ़े हैं कि इस प्रोटीन में कौन सा धातु पाया जाता है, इस प्रोटीन में कौन सा धातु पाया जाता है, इस प्रकार से यहाँ हो गया कि विटामिन B1 में कौन सा अधातु पाया जाता है, तो अधातु कौन सा है, सल्फर। इतना बात आप कंप्लीट कर चुके। अब बहुत आराम से देखिए, विटामिन B1 की स्रोत की बात करें तो स्रोत पर बात करते हैं। पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि विटामिन B1 की कमी से बीमारी कौन सी हो जाएगी। तो विटामिन B1 की कमी से, जैसे मान लीजिए आप चावल वगैरह खाते हैं, और चावल याद रखना है पॉलिश वाला चावल नहीं खाना है। एक बात मैं आपको बता दूं, राइस की अगर बात करें तो गोल्डन राइस में लिख देता हूँ, गोल्डन राइस। अगर आपसे सवाल पूछे एग्जाम में कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। गोल्डन राइस स्वर्ण चावल, या फिर इसे सुनहरा चावल भी कहते हैं, लिख लीजिए कॉपी में, गोल्डन राइस, स्वर्ण चावल या फिर सुनहरा चावल, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर नॉर्मल याद रखना, इस चावल को ही कहते हैं पॉलिश वाला चावल। ठीक है, सॉरी, मतलब ये गोल्डन राइस है, और कुछ ऐसे चावल जिसे पॉलिश कर दिया जाता है, ये पॉलिश वाला चावल नहीं, कुछ ऐसे चावल जिसको पॉलिश कर दिया जाता है वो पॉलिशदार चावल है। और वैसे चावल में याद रखना है कि उसमें भी नॉर्मली अगर पॉलिश कर दिए चावल को तो उसमें विटामिन बी समाप्त हो जाएगा। मतलब जो जनरली चावल है उस चावल में विटामिन बी पाया जाता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं चावल, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन बी। लेकिन अगर उसे हम पॉलिश कर दें तो उसका विटामिन बी समाप्त हो जाता है। और कई बार जब हम चावल को बहुत ज्यादा धो भी देते हैं तो विटामिन बी उसका समाप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान से समझिए। तो मैं एक बात बताऊं, बड़ी आराम से समझिए इस बात को कि विटामिन B1 जो है, विटामिन B1 कहाँ पाया जाता है, तो मैं क्या लिखा, विटामिन B1 पाया जाता है चावल में। विटामिन B1 कहाँ पाया जाता है, चावल में। और जब हम चावल को लगातार बहुत ज्यादा धो देते हैं तो धोने के बाद, अच्छा बात बताइए, चावल को बहुत ज्यादा धो देते हैं तो धोने के बाद इसका विटामिन B1, विटामिन बी जो है इसका गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, और धोएंगे कहाँ, जल में। और जल में अगर धोने के बाद इसमें क्या होगी, तो इसका जितना भी विटामिन B1 था सारा इसमें घुल जाएगा, और इस चावल को हम क्या करते हैं, इस पानी को क्या कहते हैं, फेंक देते हैं। तो हमने क्या किया, इसके सारे विटामिन बी को हमने निकाल लिया बाहर। तो ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं है।
अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे पूछे कि चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो नाम बताइए, चावल में कौन सा विटामिन है? विटामिन B1। अगर हम इसका सेवन नहीं करते हैं, इसके अलावा अगर विटामिन B1 का सेवन करना हो तो आप अंकुरित अनाज ले सकते हैं, आप मौस ले सकते हैं, इनमें विटामिन B1 उत्तम स्रोत में पाया जाता है। अब समझना इस बात को, अगर आपसे सवाल पूछे कि आखिर विटामिन B1 से होने वाला बीमारी कौन सा है, तो विटामिन B1 से होने वाला बीमारी अगर याद रखना है तो आपको एक मूवी का नाम बताते हैं, थोड़ा एनर्जी लाइए। अब क्योंकि ये बेसिक था, हम समझ चुके हैं विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थियामिन या थाइमिन। विटामिन B1 कहाँ पाया जाता है? चावल में। और विटामिन B1 के अगर चावल नहीं खाते हैं, फिर अंकुरित अनाज नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में कौन कौन सा रोग हो सकता है, इसको जानने के लिए आप अगर पुराने जमाने का मूवी देखते हैं तो ये रेखा का बहुत ही प्रचलित मूवी है जिसका नाम है खून भरी मांग। तो अगर आप खून भरी मांग याद रखते हैं तो इसके सारे बीमारी को पकड़ पाइएगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक देता हूँ, ट्रिक याद कर लीजिए बस और सवाल बन जाएगा, नहीं, मैं उस कॉन्सेप्ट को मैं एक आधार देता हूँ कि अच्छा इस आधार से आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, तो उनको इन चीज़ों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं उनके लिए ट्रिक देता हूँ। हालांकि जो साइंस बैकग्राउंड से उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। तो अब समझते हैं क्या कि याद रखना है कि अगर विटामिन B1 अगर नहीं ले तो विटामिन B1 नहीं लेने के बाद विटामिन B1 की कमी से बीमारी हो जाएगी। तो बीमारी को कैसे याद रखना है? तो बीमारी को याद रखना है खून भरी मांग से। पुराने जमाने का मूवी, जबरदस्त मूवी होता था पहले, इंसाफ मैं करूंगा, बदला मैं लूंगा, जज क्या करेगा पता नहीं, कानून क्या करेगा पता नहीं, खून भरी मांग, मांग में खून भरा हुआ है। तो देखिए इस मूवी का नाम ऐसे याद रखिए, फिर हम विटामिन B1 को देख पाएंगे। चूंकि खून भरी मांग इसलिए मैं लाल से लिख रहा हूं। चलिए, तो क्या नाम है? ट्रिक याद रखना है खून भरी मांग। ध्यान से समझिए, तो खून भरी मांग है। अच्छा, खून किसे सपोर्ट कर रहा है? ब्लड को। तो बहुत ध्यान से देखना है, खून मतलब ब्लड। इसका मतलब है कि अगर विटामिन B जो है वो ब्लड को बनाता है। किसे बनाता है? ब्लड को। अच्छा, ब्लड तभी बनेगा जब RBC बनेगा। ध्यान से देखिए, ब्लड तभी बनेगा जब क्या बनेगा? RBC बनेगा। इसको बस ट्री को याद रखना, खून का भरी मांग। आप याद रखिएगा विटामिन B1 में याद रखना खून भरी मांग। आप एक बार, माइंड हमारा क्या होता है, माइंड कई चीजों को ऑब्जर्व कर पाता है। तो अगर इसे ऑब्जर्व कीजिएगा आप तो आपको याद रहेगा। अच्छा, विटामिन B1 में रेड मार्कर यूज किया गया था, रेड कलर यूज किया गया था, तो इसका मतलब रेड खून भरी मांग, ऐसे आपको क्लिक कर जाएगा एग्जाम में। तो खून से क्या हो गया? ब्लड, यानी ब्लड के निर्माण में B1 काम करता है। अच्छा, भरी समझिए, भरा भरा हम कहते हैं जब एकदम उसका शरीर एकदम भरा भूरा है, एकदम पूरा भरा हुआ है। हम लोग भरी जब भी वर्ड बोलते हैं पूरा मांस भरा हुआ है शरीर में, तो हम लोग मांस को सपोर्ट करते हैं। तो भरी से याद रखना है मसल्स। मांस नहीं लिखते हैं, मसल्स लिखते हैं, ज्यादा आसान होगा। मसल्स, MUSCLES, मसल्स। अच्छा, मांग, इसमें मांग का क्या मतलब है? मांग ए, ठीक है, मांग। अच्छा, जो मतलब बिल्कुल अच्छा कहते हैं कई बार कि गंजा का मान लो हेयर फॉल हो गया, पूरा बाल उड़ गया, तो उसके पास मांग ही नहीं है। वो सबसे समझदार आदमी, क्योंकि उसका कोई डिमांड नहीं, उसका कोई मांग नहीं है। तो मांग इसे कहते हैं। अब समझिए, तो मांग, खून भरी मांग की बात करें तो मांग मतलब याद रखना है ब्रेन। मांग को यहां से रिलेट कहां से करना है? ब्रेन से। ध्यान से समझिए क्या मैं लिख रहा हूं, ब्लड, मसल्स, ब्रेन। अब ध्यान देना, इसमें मामला क्या है, इसमें होता क्या है कि आपके शरीर में अगर खून की कमी हो रही है। अच्छा, खून की कमी कब होगी? तो खून की कमी का सपोर्ट मतलब है साफ साफ कि RBC की कमी होगी। ध्यान दीजिए, RBC की कमी होगी, तब विटामिन B1 की कमी से पहला बार खून की कमी होगी। अच्छा, RBC की कमी या खून की कमी, इस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इस बीमारी को कहा जाता है एनीमिया, रक्त अल्पता, एनीमिया। चलिए, ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो मसल्स, अगर मसल्स है तो एक बात बता दूं आपको कि कई लोग ऐसे होंगे एकदम मोटे ताजे पूरा बुलंद, ऐसे लोग के शरीर में जब जाइएगा कभी और मान लीजिए मसल्स है, मैंने क्या किया, हल्का सा गौर कीजिए, ऐसे ऐसे मैं दबाया, तो गौर कीजिए ठीक से, मैं पुश करने के बाद जैसे मैंने दबाया ऐसे, तो दबाने के बाद गौर कीजिए ऐसे खींचा, पुश जो भी किया, दबाया, तो दबाने के बाद मान लीजिए मैं जैसे ही हटाता हूँ तो मांस तुरंत एकदम तीव्र गति से वापस अपने स्थान पे आ जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो काफी मोटे ताजे हैं, उन्हें क्या कीजिए, आप ऐसे दबाइए और दबाने के बाद गौर कीजिए, जैसे धक्का दीजिए, दबाइए, तो दबाने के बाद क्या होता है कि आप हटा दीजिए तो वो कुछ देर तक दबा रहेगा अंदर, धीरे धीरे फूलेगा। याद रखिए, वो बीमारी से ग्रसित है मसल्स में, जब मसल्स तुरंत एक्टिव ना हो उस बीमारी को कहा जाता है बेरी बेरी बीमारी। याद रखना, बेरी बेरी बीमारी। और बहुत याद रखना, विटामिन B1 से सवाल आता है, तो मसल्स में पहली बात याद रखना है कि विटामिन B1 की कमी से पहली बात क्या होगा, या तो उसका मसल्स कम जाएगा, याद रखिए, मसल्स गायब होना शुरू हो जाएगा। दो बातें मसल्स में, पहला बात मसल्स क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, मसल्स या तो कम जाएगा,
अगर मसल्स उसका कमा नहीं, मैं जब भी याद रखना कि किसी डायग्राम में नीचे को साइन करोगे इसका मतलब होता है कम जाना, या तो कम जाएगा, नहीं तो मसल से लूज हो जाएगा। लूज मतलब याद रखना कि लूज समझते ना कि यार बहुत लूज है कपड़ा, तुम्हारा लूज है, ढीला ढाला, लूज हो जाएगा। और लूज में याद रखना जब लूज हो जाए प्रॉपर तो उसका जो मांसपेशी है तुरंत एक्टिव नहीं हो पाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। ये बात है, तो याद रखना ये चीज अगर हो जाए, लूज हो जाए, लूज, तो इस बीमारी को कहा जाता है, याद रखना इस बीमारी को कहा जाता है बेरी 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 बेरी। ध्यान से देखिए, तो अगर आपसे पूछे कि विटामिन B1 क्या करता है, तो विटामिन B1 का जो सबसे प्रमुख बीमारी उसका नाम है बेरी बेरी। मैं इसको बाउंड्री कर देता हूँ, बेरी बेरी। इसीलिए विटामिन B1 को बेरी बेरी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखना। इसे क्या कहा जाता है, बेरी बेरी विटामिन। अब ध्यान से देखना है, इसमें क्या हुआ, मसल्स लूज हो गया। अच्छा मसल्स लूज होगा, मसल्स लूज हो जाएगा तो समझिए इस बात को, मतलब मसल्स लूज हो गया बहुत ज्यादा, मसल्स कमेगा भी और लूज भी हो जाएगा। अगर कम गया तो ठीक है, नहीं कमा तो लूज हो जाएगा। तो हार्ट का भी तो मसल्स है, और हार्ट का मसल अगर लूज हो गया, लूज याद रखना दो जगह का, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, कम जाना मसल से, या तो कम जाएगा नहीं तो मसल्स लूज हो जाएगा। अगर कम गया तो फिर ठीक है, कम गया वो भी ठीक नहीं, आप एकदम काफी दुबले पतले हो जाएंगे, पूरा हट्टे कट्ठे 3-4 कट्ठे आप अभी है, उसके बाद एकदम मानव कंकाल हो जाएगा पूरा, तो भी डैमेज है। अगर आपका मांस लूज हो गया, तो लूज मतलब हिलन डोलन, एकदम झूलन देवी ऐसे देखिए हिलते रहेगा, तो भी मामला गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में ये लूज का प्रभाव जो है हमारे हार्ट पे भी पड़ सकता है, और हार्ट पर प्रभाव पड़ेगा तो उसका मांस जब लूज हो जाएगा तो ठीक से वो पंप नहीं कर पाएगा, और वैसे में हार्ट अटैक का चांस हो जाता है। तो बेरी बेरी का खास लक्षण है, बेरी बेरी का खास लक्षण है कि जो व्यक्ति बेरी बेरी से ग्रसित है उनका हार्ट अटैक होने का संभावना ज्यादा रहता है। तो इस बात को याद रखना, अगर पूछे कि किस विटामिन की कमी से हार्ट अटैक हो सकता है, तो हार्ट अटैक विटामिन B1 की कमी से हो सकता है। ठीक है, इस बात को समझिए, इस बात को। इसके साथ ही अगर मैं कह रहा हूं कि मांसपेशी ढीला ढाला, तो फेफड़ा का मांसपेशी भी ढीला ढाला, ढीला ढाला तो फेफड़ा में याद रखना फेफड़ा सूज जाता है। तो अगर आपका लंग्स सूज जाए, लंग्स अगर फैल जाए, मोटा हो जाए, तो वो भी काम नहीं कर पाएगा ठीक से, क्योंकि उसका काम भी पंप करना है, तभी तो ऑक्सीजन आदान प्रदान होगा। तो फेफड़ा का सूजन, तो हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद अगर कहे तो फेफड़ा में सूज जाना, ये भी बेरी बेरी का लक्षण है। फेफड़ा में सूजन। अच्छा एक बात बताइए, आप गौर कीजिए ठीक से, एकदम पतला लड़का है और काफी मोटा, एकदम पूरा बुलंद लड़का है, ठीक है, आप दौड़ा दीजिए दोनों को, कौन थकेगा पहले, जो बुलंद होगा। बुलंद हम लोग, बुलंद का सेंस क्या है, मोटा ताजा पूरा, समझिए। तो मोटा होता है, ताजा पता नहीं ताजा क्यों कहते हैं हम लोग, बस मोटा ठीक है, ताजा ठीक नहीं है। तो मान लीजिए ताजा होता नहीं है, थोड़ा सा दौड़ेगा फिर थक जाता है। तो आप, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ कि मसल्स, हार्ट अटैक का चांस है, फेफड़ा में सूजन का चांस है। इसके साथ जो व्यक्ति बेरी बेरी से ग्रसित होगा, थकावट काफी होगी उसमें, और उसका शरीर काफी कमजोर होगा। शरीर क्यों कमजोर होता है, तो एक बात ये और याद रखना कि विटामिन B1 जो आपका है, विटामिन B1 का मुख्य काम है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी कंपोनेंट में बदल देना, कार्बोहाइड्रेट को ATP के रूप में बदल देना, विटामिन B1 का काम है। और विटामिन B1 अगर कम है, इसे एक छोटा सा बात बताता हूँ, साइड में सुनिए, किसी से बताइएगा नहीं। विटामिन B1, तो विटामिन B1 का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलना। विटामिन B2 का काम है प्रोटीन को एनर्जी में बदलना। विटामिन B3 का काम है फैट को एनर्जी में बदलना। इस बात को साइड से याद रखना है। विटामिन B1 का काम है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलना, विटामिन B2 का काम है प्रोटीन को एनर्जी में बदलना, विटामिन B3 का काम है फैट को एनर्जी में बदलना। और तीनों को गुना कर दीजिए, विटामिन B1 1 2 3 गुना करने पड़ेगा 6, तो विटामिन B6 का काम है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट सभी को एनर्जी में बदलना। मुझे बताइए क्या है विटामिन B1, विटामिन B1 का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलना। तो आप बताइए विटामिन B1 अगर कमा है, बेरी बेरी हो गया, तो क्या कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। मोटा ताजा है ये, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में तुरंत नहीं बदलेगा, बहुत स्लो बदलेगा तो तुरंत नहीं बदलेगा, क्योंकि विटामिन B1 जो है वो क्या करता है, तो करता है क्या, कार्बोहाइड्रेट डिरेट को क्या करती है, सपोर्ट करता है किसमें, तो मान लीजिए विटामिन B1 है तो सपोर्ट करता है किसमें बदलने के लिए, एनर्जी में बदलने के लिए, ठीक है, ATP में बदलने के लिए। तो विटामिन B1 तो कम है, तो विटामिन B1 अगर कम है तो ये मामला तो ऐसे ही होने से रहा, ये मामला तो ऐसे भी होने से रहा। तो मामला यहाँ क्या हो जाता है, तो फाइनली इस बेरी बेरी में वीकनेस भी हो जाता है, इस बात को याद रखना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि वीकनेस सिर्फ बेरी बेरी में होगा, वीकनेस सभी में हो जाएगा। क्योंकि देखिए ब्लड RBC कमा एनीमिया होता है, एनीमिया अगर होगा तो ब्लड हमारे पोषक तत्व को लेके पहुंचा नहीं पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा नहीं पाएगा। क्योंकि समझिए ड्राइवर बीमार है तो जाइएगा कहाँ, RBC तो शरीर का ड्राइवर है, ब्लड ही तो सबको इधर उधर लेके जाता है, पूरा ढोते रहता है, तो ये बीमार है तो जाइएगा कहाँ फिर।
समझिए इस बात को। तो यही मामला है कि एनर्जी लॉस तो यहाँ भी, वीकनेस तो यहाँ भी होगा, कमजोरी। और ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में याद रखना है, ब्रेन अगर विटामिन बी1 की कमी होगी तो आप ब्रेन आपका काम नहीं करेगा, ब्रेन शिथिल रहेगा, जिससे आपको सोचने का मन ही नहीं करेगा। तो कई बार कहते हैं मेमोरी लॉस हो जाता है, इसमें आदमी सोच नहीं पाता ठीक से, मेमोरी लॉस। आप सोच ही नहीं पाएगा ठीक से, समझ नहीं पाएगा ठीक से चीजों को, आपको सोचने का मन नहीं करा, मन करा हाँ आनंद ले जीवन का, सोते रहे मस्त। ठीक है, तो ये मामला है विटामिन बी1 का। फाइनली बस आपको याद रखना है खून भरी मांग, खून की कमी होगी, भर मतलब भरा भरा मतलब मांस की कमी होगी, मांस लूज हो जाएगा, और मांग मतलब ब्रेन की कमी होगी, ये चीजें होता है। और भरी भरी मांस का, मसल्स का संबंध किससे, बेरी बेरी से। तो इस बात को याद रखना, भरी भरी में याद रखना बेरी बेरी। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, ये जो मामला आपको दिखाई दे रहा है, ये मामला याद कर लेते, तो फिर आपका सवाल बन जाएगा जनरली। ठीक है, तो हमारा ये हो गया विटामिन बी1। अब जस्ट हम तुरंत देखते हैं विटामिन बी2, फिर विटामिन बी3 और विटामिन बी5। इसको हम इसी क्लास में कवर करने वाले हैं, एक बार फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थाइमिन, थाइमिन थाई सपोर्ट करता है सल्फर को, तो चलिए ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए विटामिन बी1, एक कविता याद कर लीजिए, विटामिन बी1 खून भरी मांग तोड़ देंगे जांग, खून भरी मांग तोड़ देंगे जांग। देखिए जांग को कहते हैं थाई अंग्रेजी में, तो वहां से याद रखिए। देखिए खून भरी मांग, इसे बीमारी पता चल जाएगा, तोड़ देंगे जांग, जांग से क्या, थाइमिन, थाई, थाइमेमिन जोड़ दीजिए, थाइमिन। तो यहाँ से आप रिलेट कर लीजिएगा चीजों को। ठीक है, अच्छा बहुत खराब तरीका है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मैं वैसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा चीजें। तो कोशिश करना है ऐसे कि इस चीज को अभी कंप्लीट करना है। एक बार फिर रिवाइज करवाता हूँ, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन, थाइमिन। ठीक है, इसमें कौन सा अधातु पाया जाता है, सल्फर। इसके बाद बात करें, ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन बी1 की कमी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं खून भरी मांग। खून में मतलब खून की कमी हो जाएगी, जिसे एनीमिया कहते हैं, रक्त अल्पता कहते हैं, इससे भी कमजोरी हो जाएगी। भरी भरा भूरा मतलब मसल्स की कमी हो जाएगी, या फिर मसल्स लूज हो जाएगा, मसल्स लूज हो जाएगा तो हार्ट अटैक का चांस बन जाता है। मसल्स का लूज होना, ऐसे मतलब दबा दिए तो दबा रह गया, खींच दिए तो खींचा रह गया। खींच भी देंगे, याद रखना, खींच भी देंगे जनरली, तो खींच दीजिएगा अगर, तो धीरे 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 एकदम आराम से अंदर जाएगा, उसको कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इस चीज में भरोसा रखता है जो जल्दी में तो चले गए, आराम आराम से काम करता है। तो इसे कहते हैं विटामिन, इस बीमारी को कहते हैं बेरी बेरी विटामिन, बेरी बेरी बीमारी। और चूंकि जिस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होती है, उस विटामिन को कहा जाता है बेरी बेरी विटामिन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें कि क्या मेमोरी लॉस भी होता है, मेमोरी लॉस भी होता है विटामिन बी1 के कमी से, तो बिल्कुल मेमोरी लॉस होता है, आपका याददाश्त पूरा नहीं चला जाएगा, आप याद नहीं रख पाएंगे, किसी चीज को रिकॉल नहीं कर पाएगा, चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो विद्यार्थियों को कम से कम विटामिन बी1 लेते रहना चाहिए। अच्छा, अच्छी चीज क्या है, चावल। आप चाहते हैं प्रॉपरली कि विटामिन बी1 का संतुलन बना रहे, तो आपको क्या करना है कि चावल रोज खाना जनरली, और चावल खाना, चावल को धोना ज्यादा नहीं, बस हाँ साफ सुथरा कम बनिए, चावल को धोइए कम। इसके अलावा जो मांड बनता है गाँव में जनरली, अब तो कुकर का जमाना आ गया, 4 सीटी में चावल तैयार, तो वैसे नहीं, अगर चावल जनरली जैसे तसला में बन रहा है और बर्तन में बन रहा है जनरली, और वहां से जो मांड आ रहा है उसको पीजिए, फिर तो उससे भी जो राइस का जूस है वो पीजिए, तो उससे भी विटामिन बी1 मेंटेन में रहता है। चलिए, तुम्हारा विटामिन बी1 कंप्लीट है। अब हम देखते हैं विटामिन बी2। देखिए, तो विटामिन बी2 की बात अगर करें, चलिए विटामिन बी टू, अगर विटामिन बी टू की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है, तो देख लीजिए विटामिन 2 का रासायनिक नाम है, इसमें ध्यान देना, जब विटामिन बी टू के स्ट्रक्चर को देखा गया, तो विटामिन बी टू के स्ट्रक्चर में अगर देखें, तो मैं एक नॉर्मल सा बात बताता हूँ, ध्यान देना है। विटामिन बी टू के स्ट्रक्चर में देखा गया तो इस पोजीशन पे राइबोजियम, थोड़ा सा राइबोजियम जैसा कंपाउंड दिखता है, राइबोजियम जैसा। तो देख लीजिए यहाँ से राइबो लिया गया, इस जो पूरे कंपाउंड है, इस कंपाउंड को कहा जाता है फ्लेविन। गौर से देखिए, इस पूरे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा इसलिए इसके डीप में नहीं जा रहा हूं, बस याद रखिए इसे कहा जाता है राइबोजियम। राइबोजियम नाम का मतलब राइबोजियम जैसा रेडिकल यहाँ जुड़ा होता है, और इसे क्या कहा जाता है, तो ये जो कंपाउंड है इसे कहा जाता है फ्लेविन। और दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या हो गया, देखिए राइबोफ्लेविन। तो इसलिए विटामिन बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू में आप स्ट्रक्चर याद रखिए, तो आप याद रखिएगा इसे कहा जाता है राइबो, राइबो, इसे क्या कहा जाता है, फ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो आप अगर देखिए इसको मैनेज करते हैं, तो देखते हैं विटामिन बी टू का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछे, तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन, राइबो फ्लेविन, हिंदी में लिख देते हैं राइबोफ्लेविन।
राइबोफ्लेविन। अब हम समझते हैं कि इसका काम क्या है। तो याद रखना, इस विटामिन को सीडीएस विटामिन भी कहते हैं। अगर आप इस चीज को याद रखते हैं, यकीन मानिए आपका सवाल गलत नहीं होगा, बहुत आराम से। अब बिल्कुल आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल बहुत जबरदस्त समझ में आएगा। विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? सीडीएस विटामिन भी कहते हैं। क्यों? तो ये विटामिन बी2 को सीडीएस विटामिन इसके बीमारी के नाम पर कहा जाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं सीडीएस विटामिन क्यों कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या इसको कहा जाता है? सीडीएस विटामिन। तो विटामिन बी2 को क्या कहा जाता है? देखिए, सी, बोलिए मेरे साथ, डी एस विटामिन। सीडीएस विटामिन आप जानते होंगे। देखिए सीडीएस एक यूपीएससी जनरली मतलब सीडीएस एक प्रकार का मतलब प्रोटेक्टिव फोर्स भी है, एक प्रकार का पद भी है, एक प्रकार का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था भी सीडीएस। तो अगर ठीक से देखें तो सीडीएस को ध्यान से देखिए, सीडीएस अगर इसको हम ऐसे समझें, इस बात को, एक मिनट, सी डी एस। तो अगर मैं जो इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं, अगर फुल फॉर्म आप याद रखते हैं फिर इसको समझा पाऊंगा। आप एक बात समझिए, अगर आप विटामिन बी2 कम लेते हैं, ठीक है, अगर विटामिन बी2 कम लेते हैं, विटामिन बी2 के स्रोत है अंकुरित अनाज, आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको? मॉस। मॉस में विटामिन बी2 पाया जाता है, हालांकि इसका स्रोत कम आपसे पूछा जाएगा। तो विटामिन बी2 अगर आप लेते हैं, विटामिन बी2 अगर आप कम लेते हैं, तो ये देखिए, ये जो आपका ओट दिखाई दे रहा है, इतने क्षेत्र में ही विटामिन बी2 का प्रभाव होता है, इतने क्षेत्र में ही, ठीक है, क्योंकि हमारे जीभ के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उसी में विटामिन बी2 का अवशोषण हो जाता है। और चूंकि लार में भी याद रखना 99% लगभग जल की मात्रा है, तो उसमें 90 से लेकर 99% तक जल की मात्रा है, तो उसी जल में विटामिन बी2 अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित होकर इतना दूर में ही काम करता है। इसलिए कहा जाता है विटामिन बी2 हमेशा इतने क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं लेते हैं तो याद रखना, जो आपका ओठ दिखाई दे रहा है, ओठ, ठीक है, इसके आसपास वाले क्षेत्र में, इधर जो आप देख रहे हैं, इधर इधर क्या हो जाएगा? एकदम लाल हो जाएगा, पूरा लाल लाल हो जाएगा। इस बीमारी को किलोसिस कहते हैं। पूरा लाल हो जाएगा खून जैसा, और खून भी कई बार फट के खून भी आना चालू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो आपका दिख रहा है त्वचा, इसके अंदर, तो जीभ के साइड, इस साइड में यहाँ भी दरार आ सकता है, इधर भी दरार आ सकता है विटामिन बी2 की कमी से। उसका देखें तो आपका जो जीभ है, जीभ में सूजन आ सकता है, ओट फट सकते हैं। इतना क्षेत्र पूरा सेंसिटिव जो ये जो क्षेत्र है पूरा अगर गड़बड़ा जाए तो समझिए विटामिन बी2 की कमी है। आपको तुरंत मार्केट से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेकर खाना चाहिए। मामला ठीक है। इसके साथ एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। तो चलिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ? विटामिन बी12, विटामिन बी2। तब विटामिन बी2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सीडीएस विटामिन। क्यों कहते हैं सीडीएस विटामिन? क्योंकि इसमें 3 प्रकार का बीमारी होता है। समझिए इस बात को, कौन कौन सा बीमारी? तो समझिए इस बात को, सी। तो सी मतलब होता है किलोसिस। किलोसिस अगर लिखें, देखिए, देखिए किलोसिस हिंदी में लिखते हैं किलोसिस। तो देखिए सी से किलोसिस। अच्छा, डी की बात करें तो डी से हो जाता है, देखिए जो आपका स्किन दिखाई दे रहा है, स्किन, स्किन को कहा जाता है डर्मिस। आप जानते भी हो स्किन को क्या कहा जाता है? डर्मिस। और डर्मिस में अगर बीमारी हो जाए तो उसे डर्मेसिया कहते हैं जनरली, या फिर देखिए ठीक से, देखिए डर्माटाइटिस, अगर बोले डर्माटाइटिस या फिर डर्मेसिया, किसी प्रकार के अगर डर्म वर्ड आ जाए, डर्म, तो डर्म मतलब होता है स्किन डिजीज। तो देखिए डर्मेटाइटिस या डर्माटाइटिस, अगर ए वर्ड दिखे तो कहीं भी ये क्या है? एक प्रकार का स्किन डिजीज है। तो हम लिखते हैं, देखिए डर्म, डर्म नहीं कहते मार के एकदम तुम्हारा डर्म तोड़ देंगे, डर्म छील देंगे। डर्म, डर्म, डर्म मतलब होता है चमड़ा, त्वचा, डर्म। तो देख लीजिए ठीक से, डर्म। तो डी से क्या हो जाएगा? डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस मतलब त्वचा रोग। ठीक है, चर्म रोग। इसके बाद अगर देखें तो एस मतलब हो गया स्वेलिंग इन माउथ। माउथ में स्पेसिफिक हम टंग कह सकते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, अगर 3 चीज देखिए, पहला क्या बीमारी हो रहा है इसे? तो किलोसिस मतलब सी। दूसरा क्या हो रहा है? डर्मेटाइटिस मतलब डी। और तीसरा क्या हो रहा है? स्वेलिंग मतलब एस।
अगर ये तीनों होने के कारण इसे कहा जाता है सीडीएस विटामिन। क्या कहा जाता है इसे, गौर कीजिए ठीक से, इसे कहा जाता है सीडीएस विटामिन। तो अगर इस देखिए, अगर सीडीएस विटामिन क्यों कहते हैं, अगर इस बात को याद रखते हैं तो आप ये भी इधर रख पाइएगा कि हम विटामिन बी टू की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन बी टू की कमी से कौन सी बीमारी, तो किलोसिस। अच्छा किलोसिस में क्या होता है, तो देखिए मैं हूँ ऐसे खड़ा और पूरा ओठ ऐसा है, जिस प्रकार से जिस कलर का ओठ है उसके बिल्कुल मतलब इस रेड कलर का पूरा यहाँ से लेकर ऐसे, हनुमान जी देखें लड़कियां में खासकर जब ऐसी होती है तो लड़के का ओठ ऐसे, एक तो ये लाल, उसके बाद ये पूरा लाल, पूरा एकदम बिल्कुल डबल हनुमान जी लगती है पूरा ऐसे। तो मामला देख लीजिए, किलोसिस में ऐसा होता है पूरा एकदम लाल, पूरा इतना दूर देखिए, पूरा मुंह में पूरा थोबरा में इतना दूर लाल, उसे हनुमान जी जनरली लगता है देखने में, तो किलोसिस। उसके बाद अगर बात करें तो क्या है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन डिजीज, स्किन में जो गड़बड़ हो जाए, स्किन डिजीज इधर भी हो सकता है, तो विटामिन बी टू की कमी से डर्मेटाइटिस हो जाता है, त्वचा रोग। उसके बाद अगर बात करें तो स्वेलिंग इन माउथ, मुंह में अगर किसी प्रकार का सूजन हो जाए तो विटामिन बी टू की कमी से होती है। इसे दूर करने के लिए आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, फिर विटामिन बी के स्रोत लेने चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा मामला, ये चीजें। विटामिन बी टू को जब पहली बार इसके रिसर्च किया गया, जो मैं स्ट्रक्चर भी बताया था, ऐसा स्ट्रक्चर को देखा गया, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें भी पाए जाते हैं, जनरली पहली बार विटामिन बी टू को जो प्राप्त किया गया था, उस विटामिन बी टू को पहली बार प्राप्त किया गया था गाय के दूध से। तो विटामिन बी टू की अगर बात करें तो विटामिन बी टू को पहली बार कहाँ से प्राप्त किया गया, तो विटामिन बी टू को पहली बार प्राप्त किया गया गाय के दूध से, काउ मिल्क से। अब ध्यान से देखिए, गाय के दूध से प्राप्त किया, और याद रखना गाय का दूध का रंग कैसा, तो गाय के दूध का रंग शुरुआती में पीला, फिर सफेद हो जाता है। तो अगर ध्यान से देखिए तो गाय के दूध का रंग दो प्रकार से, एक अगर काउ मिल्क की बात करें तो गाय का जो दूध है काउ मिल्क, इसके दो प्रकार के कलर होते हैं, एक होता है सफेद और एक होता है पीला। अगर पूछे कि सफेद क्यों होता है, तो सफेद में बता चुका हूं कैसीन के कारण। देखिए बोलना है, देखो दो चीज होता है, कैरोटीन और कैसीन। तो कैसीन में स आ रहा है, कैसीन स आ रहा है, और सफेद में स आ रहा है, तो कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई प्रकार केस आ चुका अभी तक। तो याद रखना काउ मिल्क में, काउ मिल्क का रंग अगर सफेद होगा किसके कारण, कैसीन के कारण, कैसीन के कारण। अगर पीला पूछे तो पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। लेकिन कैरोटीन कैसा, कैरोटीन तीन प्रकार का होता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। तो याद रखना है बीटा कैरोटीन के कारण, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं क्या बता रहा हूँ अभी कि विटामिन जो है, विटामिन बी सबसे पहले कहाँ प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया गया था, गाय के दूध से। और गाय का दूध याद रखना अगर पीला रंग है तो पीला किसके कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण। जब यहाँ पता चला तो पता चला कि विटामिन जो गाय का दूध है, वो गाय का दूध पीला विटामिन सिर्फ बीटा कैरोटीन के कारण नहीं, गाय का दूध पीला राइबोफ्लेविन के कारण भी होता है। इसका मतलब है कि गाय के मिल्क में दो प्रकार का रसायन पाया जाता है, एक बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, और दूसरा क्या पाया जाता है, राइबोफ्लेविन। बहुत ध्यान से देखिए, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन। अगर आपसे आज के बाद आपसे पूछा जाए कि गाय का दूध पीला क्यों, तो बीटा कैरोटीन और राइबोफ्लेविन के कारण होता है। ऑप्शन दोनों में से जो मिल जाए उसमें टिक मार दीजिए। कैरोटीन को कई बार कैरोटीनाइड भी लिखा गया, तो आप समझिएगा इस बात को, जिसे कहते हैं ना फ्लोरीन फ्लोराइड, उसी प्रकार से कैरोटीन कैरोटीनोइड। तो चलिए मामला ठीक है। अब आगे अगर हम समझने के प्रयास करें तो सबसे पहले इसे देखा गया तो गाय का दूध कैसा था, गाय का दूध को किस प्रकार का किस प्रकार के रंग में बदल देता है, बीटा कैरोटीन और राइबोफ्लेविन गाय के दूध को किस रंग में बदल देता है, तो याद रखना है पीला, येलो कलर में। येलो कलर में, इसीलिए याद रखना है विटामिन बी टू को क्या कहा जाता है, येलो विटामिन भी कहते हैं, लो विटामिन। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को पूरा याद हो रहा होगा। अगर आपसे पूछे कि विटामिन बी टू की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो याद रखना किलोसिस, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, किलोसिस। ठीक है, मुंह में याद रखना, कई बार याद रखना ये चीजों को, कि कई बार ये भी पूछ दे, किलोसिस को जनरली पूछ देगा कि इसे मुंह में छाला भी कहते हैं। देख मुंह के साइड के पास छाला प्रॉपर, जो डर्माटाइटिस है, उसका स्वेलिंग इन माउथ है। अच्छा स्वेलिंग इन माउथ जो अगर जनरली कहीं से, तो इसे ग्लोसिटिस भी कहते हैं, ग्लोसिटिस भी कहा जाता है।
और इसका मतलब होता है मुंह में छाला। ये बाहरी छाला और ग्लोसिटिस का मतलब होता है आंतरिक छाला। जैसे दरार, ये जो पर्सन आपको दिख रहा है, इसके इंटरनल पार्ट में कई बार दरार हो जाता है अंदर से, इसके इंटरनल पार्ट में कई बार दरार हो जाता है अंदर से। तो किसके कारण? तो विटामिन बी 2 के कारण। ऐसी पर समस्या अगर हो जाए तो राइबोफ्लेविन नाम का टैबलेट मिलता है मार्केट में, उसको लेके खाइए। या फिर इससे ज्यादा बेस्ट होगा कि आप बिकोसुल जो कहते हैं, जनरली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और बिकोसुल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ विटामिन सी भी इंक्लूड होता है, उसको आप लेके खाइए। तो बिल्कुल लगभग 10 दिन तक सुबह शाम तो जनरली आपका मतलब जो स्थिति ठीक हो जाएगा, इसमें काफी सुधार होगी। तो ग्लोसिटिस का मतलब क्या होता है? मुंह के अंदर छाला। माउथ अल्सर, याद रखिएगा, माउथ अल्सर। तो आपका जितना विटामिन बी 2 एक कंप्लीट हो चुका है, बहुत ध्यान से देखिए, आपका पूरा कंप्लीट। बस आपको टारगेट क्या करना है? विटामिन बी 2 के रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, इसे पीला विटामिन भी कहते हैं। और इसमें इससे होने वाले 3 बीमारी है। पहला किलोसिस, हनुमान जी, किलोसिस में याद रखना हनुमान जी। देखिए किसी लड़की को जा रहे, किसको बोलते किलोसिस, बोल दीजिए, मतलब हनुमान जी बोल दीजिए, तो हनुमान जी तो किलस जाएगी। दिल्ली में किलिस मतलब किलस जाना का मतलब होता है एकदम चिढ़ जाना। तो किलस जाएगी क्या? कब कब किलसेगी? जब आप उसे बोल दीजिएगा हनुमान जी। तो याद रखना हनुमान जी बनने की घटना वाला जो बीमारी है वही किलोसिस है। तो याद रहेगा किलोसिस। उसके बाद बोला जाए त्वचा रोग, चर्म रोग, तो डर्मेटाइटिस। उसके बाद बात करें स्वेलिंग इन माउथ, अंदर कुछ भी हो, मैंने बता दिया ये जो बाउंड्री एरिया है, सेंसिटिव जोन है, इसमें अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो विटामिन बी 2 होगा। बात कंप्लीट। चलिए अब हमारा अगला जो टारगेट है उसका नाम है विटामिन बी 3। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन या निकटोनिक एसिड, निकटोनिक एसिड या निकटोनामाइड। देखिए जिस वर्ड में निक आ जाए, ना आ जाए, याद रखना है वो क्या है? विटामिन बी 3। क्यों? मैं बता दूं, आप जानते हैं तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, तो जो निकोटीन है उसी प्रकार के स्ट्रक्चर, बस उसके समय अब यह भी अगर बस रेडिकल को अगर इधर उधर कर दिया जाए, अलग अलग अरेंज कर दिया जाए, तो वही निकटोनामाइड बनाता है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि ध्यान देना है, परिवर्तन देख लीजिए। तंबाकू नुकसान करते शरीर के लिए और विटामिन बी 3 फायदे करते शरीर के लिए। तो ये अगर पूछा जाए कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन है, निकटोनामाइड है, या फिर निकटोनिक एसिड है। निकटोनिक एसिड, यहाँ से क्लियर हो जाएगा चीजें कि अगर पूछा जाए विटामिन बी 3 का नेचर कैसा है, तो विटामिन बी 3 का नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। ये बात है फाइनल। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए चीजें कुछ हद तक, तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि विटामिन बी 3 से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है D3। मामला क्या भाई? तो अभी बताता हूँ। विटामिन बी 3 से कौन सा डिजीज? तो विटामिन बी 3 से डिजीज होगी, उसका नाम है D3। विटामिन बी 3 D3 D3 B3 D3 B3 D3 B3 D3, इसको याद रखें। तो D3, इस विटामिन को D3 विटामिन कहते हैं, या इसी विटामिन को 3D विटामिन कहते हैं। अब मजा आने वाला है भाई, कौन सा विटामिन है जो 3D विटामिन हो जाए, 3D बीमारी हो जाए? तो देखिए ठीक से, तो विटामिन बी 3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डिजीज जो होती है उसे D3 कहते हैं। अब कितने के माइंड में आ रहा होगा, अच्छा D3 का मतलब होगा डिजीज 3 होगा? नहीं, डी का मतलब क्या होता है मैं अभी क्लियर करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए डी का क्या मतलब है। देखिए, तो डी की अगर बात करें जनरली यहाँ, तो सबसे पहले बात करते ऐसे लिखते हैं, इसको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो इससे जो बीमारी होता है क्या होता है? D3 बीमारी, या इसे D3 बीमारी, या इससे, बहुत ध्यान से देखिए ऑप्शन ऐसे ऐसे भी मिल जाता है, या फिर इसे 3D बीमारी भी कहते हैं। 3D का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि डी जो है कितने? 3 है। देखिए, एक, एक, दो, तीन, 3D है। अच्छा, पहला डी का मतलब क्या है? तो पहला डी का मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर आप विटामिन बी 3 नहीं लेते हैं तो आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाएगी, बड़ी आंत में गड़बड़ी हो जाएगी, और गड़बड़ी होकर, क्योंकि याद रखना विटामिन बी 3 बड़ी आंत में भी पाया जाता है, लेकिन समानता अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि बड़ी आंत में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मुख्य रूप से 2 प्रचलित विटामिन है, विटामिन B12 और विटामिन के। लेकिन विटामिन B3, विटामिन B6 भी कुछ मात्रा में होते हैं, उसकी मैं बात करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि विटामिन, अगर B3 की बात करें तो विटामिन B3 से कौन सा बीमारी होता है? D3। और D3 में सबसे पहला है, याद रखिए, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, उसे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं डायरिया। डायरिया। इसके बाद अगर बात करें
तो डी से अभी जस्ट एक बीमारी बताऊं जिसे कहते हैं डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस। अच्छा, इसके बाद एक और डी से बात करें, समझिए ठीक से। तो एक बीमारी होता है जिसे कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया देखिए ठीक से, डी मेंशिया, ये आई है, एक मिनट, डिमेंशिया, TIA। अब ध्यान देना इस बात को, इस तीनों बीमारी को समझते हैं। देखिए पहले मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या है? डायरिया। डायरिया को हिंदी में कहते हैं अतिसार, जानते हैं आप लोग। अतिसार। डर्माटाइटिस का मतलब होता है, जस्ट बताया, त्वचा हो गया, चर्म रोग। और डिमेंशिया का मतलब होता है मस्तिष्क रोग। अच्छा, मस्तिष्क रोग में जनरली कह दूं आपको, मस्तिष्क रोग थोड़ा सा बोलना अजीब लग रहा है। अगर यहाँ मैं बोल दूं कि यादाश्त का कम हो जाना, मतलब माइंड में जो है ना न्यूरॉन का कम हो जाना, यादाश्त का ठीक नहीं रहना, थोड़ा सा माइंड सुस्त रहना, उस टाइप की बीमारी डिमेंशिया। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ यादाश्त का कम हो जाना। ये डिमेंशिया सिंड्रोम है। डिमेंशिया सिंड्रोम जब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, लगभग 25 गुना ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो इसी से बीमारी हो जाता है वो जो गजनी में जो है एक प्रकार का सिंड्रोम हो जाता है, जो गजनी में हर 5 या 15 मिनट पर भूल जाना, बिल्कुल सब कुछ भूल जाना, यही डिमेंशिया का एक स्टेज होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है? डायरिया। उसके बाद क्या है? डर्माटाइटिस। उसके बाद क्या है? डिमेंशिया। अब इसमें समझते हैं कि मामला क्या है। डायरिया। तो एक बात बताइए, देखिए समझिए इस बात को, तो इसलिए इसे कहते हैं 3D। जब यही चीज हो जाए, समझिए इस बात को, कि मान लीजिए किसी को चर्म रोग हो। चर्म रोग मतलब बहुत ज्यादा नोचना, अजीब सा एकदम चमड़े पे झुर्री पड़ जाना, पूरा नोचना, इतना नोचना कि बेचैन हो जाना, अगला को बोलना कि आके नोच दो मेरा, नोचो ऐसे, मतलब पूरा एकदम पूरा शरीर में खुजली होना, इतना परेशान हो जाना, बहुत ज्यादा समस्या हो जाता है इसमें, चर्म रोग में। इस बात को समझिए। और अतिसार। अतिसार आप समझ रहे हैं, बिल्कुल वोमिटिंग होना, खाना ठीक से नहीं पचना, बार बार वॉशरूम जाना, बार बार बाथरूम जाना, तो ये पोजीशन है अतिसार में। और बेचारा की इस स्थिति हो जाए कि अतिसार वाला कंडीशन हो और वो भूल ही जाए कि मुझे बाथरूम जाना है। देखिए एक कैसा बीमारी है, बिल्कुल बहुत डैमेज वाला बीमारी है। ये मामला है अतिसार, चर्म रोग, याददाश्त का। इस बीमारी को ही अगर कहा जाए, तो इस बीमारी को अगर एक साथ मिला दिया जाए, तो इस बीमारी को एक साथ मिला दिया जाए, ध्यान दीजिए, डायरिया, डर्माटाइटिस और डिमेंशिया, अगर पूरे बीमारी को अगर एक साथ मिला दिया जाए, तो इस बीमारी को कहते हैं पेलाग्र। क्या कहते हैं? पेलाग्र। हिंदी में याद रखना है पेलाग्र। लेकिन ये बीमारी होने के बाद मैं बता दूं आपको कि बहुत कम चांस बचता है, अगर ठीक से अगर सही समय पर इलाज करवा लें तो ठीक है, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अतिसार अपने आप में खतरनाक बीमारी है। स्किन डिजीज, उसके बाद यादाश्त का कम हो जाना, आप टाइम पे दवा नहीं ले पाएंगे। तो बिल्कुल इसके लिए याद रखना है कि एक हमेशा साथ चाहिए जो आपका ध्यान रखे, ठीक है। इसलिए मतलब जनरली देखे तो एडमिट ही करना पड़ता है, उसमें वहाँ मतलब हॉस्पिटलिटी बढ़िया हो और लोग खास ख्याल रखे, तो फिर मामला ठीक किया जा सकता है। सामान्यतः लोग नहीं बचते हैं, लोग मर ही जाते हैं। इसलिए याद रखना कि इसमें एक और डी शामिल हो जाता है जिसे कहते हैं डेथ। और चूंकि उसके बाद जब लोग मर जाते हैं, तो देखिए ये चौथा क्या हो गया? डी शामिल हो गया। तो एक देखिए 3D और एक चौथा मृत्यु वाला डी शामिल हो गया, तो प्रॉपर क्या हो गया? तो देखिए ठीक से, तो 1D, 2D, 3D, 4D। इसलिए अब इसे प्रॉपर अगर पूछा जाए कि पेलाग्र है, इसे कौन सा सिंड्रोम कहते हैं, तो इसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। कौन सा सिंड्रोम कहा जाता है? 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम। तो अगर आपसे पूछा जाए जनरली कि विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन B3 की कमी से D3 नाम की बीमारी होती है। डी से क्या हो गया? डायरिया। उसके बाद क्या? डर्माटाइटिस। उसके बाद क्या? डिमेंशिया। बहुत ध्यान से इसको बार बार देखिए, अतिसार, चर्म रोग और यादाश्त का कम होना। ये बात याद रखना है, सवाल परीक्षा में अगर पूछा जाए कि B3 की कमी से कौन सी बीमारी, तो D3 या 3D ये बीमारी ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर बात करें, अच्छा याद रखना है, कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूं मैं, ऐसा ही कॉन्सेप्ट ही है। इसे जो बीमारी होती है, इसी D3 विटामिन को अगर पूछा जाए कि D3 विटामिन को किस नाम से जानते हैं, तो D3 विटामिन को पेलाग्र के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें डेथ होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए एक डी और बढ़ जाता है, और इसे पेलाग्र को ही 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है या D4 सिंड्रोम कहते हैं। मामला कंप्लीट है पूरा, इस बात को समझिए, पूरा कंप्लीट है। अब देखिए इस बात को देख लेना बार बार।
अब हमारा अगला टारगेट है जो वो है B5 पेंटाथोनिक एसिड, B5। तो B5 की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए ठीक से, B5 की बात करें तो B5 को कहते हैं पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक या पेंटोथोनिक, याद रखना दोनों, पेंटाथोनिक या पेंटोथोनिक। तो पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं इसे। अब इसके बाद अगर देखा जाए पेंटाथोनिक एसिड के बाद अगर देखें तो इससे बीमारी कौन सी होती है, तो बीमारी अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जनरली, तो इससे जो बीमारी होती है, ये जितना बताऊं बहुत ध्यान से समझना, सवाल पूरा बनेगा आपसे। विटामिन B5 की बात करें तो विटामिन देखिए, विटामिन B1 हम देख चुके हैं, विटामिन B2 देख चुके हैं, विटामिन B3 देख चुके हैं, अभी विटामिन B5 है और हमारा अगला अंतिम टॉपिक है आज का ये। उसके बाद अगला बाकी विटामिन हम नेक्स्ट क्लास में देखें, लेकिन ध्यान रखना है अभी बिल्कुल ऊर्जा बना के रखना है, क्योंकि एक खास बात में विटामिन B1 B2 B3 B5 में तुलना करके बताऊं कि मामला क्या होता है, तो इस बात को समझना है। विटामिन B5 में जो बीमारी होती है लगभग याद रखना है 5 बीमारी आपको याद रखना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक बार लिख देना है ब, चूंकि नाम भी देखिए B5, उसके बाद ब, उसके बाद ब, उसके बाद ब, देखिए क्या है, कितना हो गया 2 4 5। सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहला ब से बदतमीज दिल नहीं, ब से सबसे पहले याद रखना है बांझपन, मतलब एक बात में अभी समझ में आ गया क्यों होता है, हम लोग कभी स्पेशल क्लास में देखेंगे, जनरली अभी टारगेटेड क्लास है और जनरली मैं इतना बता रहा हूँ जिससे एग्जाम में सवाल बने, जनरली आपके पास ज्ञान भी ठीक ठाक हो, जनरली आप देख लीजिए तो बुक वगैरह में कम ही सब चीज मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ जितना, तो देख लीजिए एक बुक में नहीं मिलेगा, जनरली आपके मन में फिर आके बुक में नहीं, तो आप कैसे जाने, एक बुक में नहीं मिलेगा। चलिए तो B5 का तरीका भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या हुआ, पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड काम क्या करता है, तो 5 का काम करता है। एक कोई याद रखना है, कोई कंसेप्ट में अपना ट्रिक दिया हूँ कि अगर नाम याद रखें बीमारी का तो ब कर लीजिए, बस याद रखें बांझपन, मतलब विटामिन B5 की कमी से बांझपन होती है, मतलब एक बात यहाँ क्लियर हो गया कि बांझपन दूर करने के लिए सिर्फ विटामिन ई लेना जरूरी नहीं, क्योंकि विटामिन ई की कमी से भी बांझपन होता है, तो विटामिन ई से नहीं होगा, हमें कहीं ना कहीं विटामिन B5 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात करें, लेकिन हाँ अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बांझपन को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन ज्यादा सहायक है, तो पहले विटामिन ई में टिक मारना है क्योंकि वो प्रमुख है। इसके बाद अगर टाइम बचे, मतलब जनरल ये भी ऑप्शन रहे विटामिन B5, तो फिर यहाँ टिक मारना है। बीपीएससी के लिए क्या है, ई रहे ऑप्शन, B5 रहे नीचे ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो फिर उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसे टिक मारना है। हालांकि एग्जाम वाले बचते हैं ऐसे कंफ्यूज करने से, एक अगर ऐसा किया जाए तो फिर कमीशन में गलती होती है, एग्जाम वाले बचते हैं कि हाँ वैसा ऑप्शन न दिया जाए जिससे बच्चे कंफ्यूज हो। चलिए ठीक है ब। अच्छा दूसरा बस याद रखना है हेयर लॉस, बाल झड़ना, तो ये भी होता है विटामिन B5 की कमी से। अच्छा तीसरा बस याद रखना, समझिए इस बात को, बांझपन, बाल झड़ना। उसके बाद तीसरा बस याद रखना है, जैसे जनरली देखिए समझिए इस बात को, जैसे बर्निंग फूड समझते, ये बहुत इस अगर विटामिन B5 में याद रखना हो तो दोनों याद रखना है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आने वाला सवाल है यही है बर्निंग फूड। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों में जो उनका पैर है, पैर पूरा लहरना चालू होता है, लहरना मतलब एक जलन टाइप पे स्टार्ट हो तो उसी को कहते हैं बर्निंग, मतलब लहर दे रहा है क्या, फुट माने पाँव। और सामान्यतः जो शुरू होता है, शुरू ये मतलब झुंझुनाहट, एक प्रकार का झुंझुनी होता है, उसी झुंझुनाहट से शुरू होता है और फिर जलन स्टार्ट हो जाता है, तो इसी को कहते हैं बर्निंग फुट। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपको क्या लेना चाहिए, विटामिन B5 लेना चाहिए, इसे बहुत हद तक राहत मिल सकता है। अगर समस्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है तो फिर डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या टारगेट हमारा ब, चौथा। तो चौथा है वो याद रखें, इसमें देखिए मतलब अपना हंसी मजाक जैसा है कि बिना बात का गुस्सा होना, मतलब गुस्सा अगर आप रहा है, इरिटेट हैं आप, गुस्सा, बिना बात का गुस्सा। चलिए अगर बात से गुस्सा आ रहा है तो फिर आप स्वस्थ हैं, बिना बात का गुस्सा आ रहा है तो फिर आप बेवकूफ नहीं है, विटामिन B5 की कमी है। इसके बाद अगर बात करें ब, फिर देख लीजिए तो मामला क्या है, बांझपन, दूसरा क्या है बाल झड़ना, तीसरा क्या है बर्निंग फूड, चौथा क्या है गुस्सा आना। और बस याद रखना है, देखिए तो एक हार्मोन की बात करूं जिसका नाम एड्रीनल हार्मोन, तो एड्रीनल हार्मोन के कारण ही आदमी को गुस्सा आता है, उसके असंतुलन के कारण। तो क्या याद रखना है, बिना बात का अगर तनाव है, लगातार तनाव में, डिप्रेशन में है, तो बिना बात का डिप्रेशन याद रखें, बस याद रखें बिना बात का गुस्सा और बिना बात का डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेशन में है तो फिर किसकी कमी है, तो विटामिन B5 की कमी है। तो इन चीज़ों को दूर, अगर विटामिन B5 लेते हैं तो इन चीज़ों को दूर किया जाता है। एग्जाम के लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें आपको ध्यान रखना है इस पे, बर्निंग फूड पे। लेकिन बर्निंग फूड स्टार्ट कहाँ से होगा, इस बात को भी याद रखना है, झुंझुनाहट से।
और इसे टिंग भी कहते हैं, टिंग डिजीज। अच्छा, सिंड्रोम में इसका नाम बदल जाएगा, उस पर मैं बात करूंगा, वो विटामिन B6 में आ जाएगा। तो चलिए, इतना बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बात बता दो, एक बार रिवाइज कर दूं मैं, ध्यान से देखिए। देखिए, विटामिन B1, तो विटामिन B1 अगर देखें तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थियामिन या थाइमिन। विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का बीमारी होता है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का बीमारी होगा, इसलिए इसे बेरी विटामिन कहते हैं। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम करता है, बता चुका हूँ चीजों को। उसके बाद अगर ये विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत क्या है तो चावल है। उसके बाद विटामिन B1 की बात करें तो बीमारी कौन सी होती है, खून भरी मांग। खून मतलब खून की कमी हो जाएगी, भरी मतलब मांस भरा भरा, तो याद रखना है। मसल्स में गड़बड़ी हो जाएगा, उससे हार्ट अटैक का चांस बनता है, वीकनेस हो सकता है, या फिर फेफड़ा में सूजन हो सकता है। इसके बाद करें मांग, तो मांग की बात करें तो मेमोरी लॉस। मांग मतलब मेमोरी, मांग टीका, वैसा टीका जो मांग पे उसे मांग टीका कहते हैं, तो मेमोरी लॉस, इस बात को याद रखना है। आगे अगर समझने का प्रयास कीजिए तो देखिए, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन पीला रंग का होता है, इसलिए इसे पीला विटामिन भी कहते हैं। सबसे पहले दूध से प्राप्त किया जाता है, दूध का रंग पीला दो कारण से होता है, बीटा के कैरोटीन के कारण या फिर राइबोफ्लेविन के कारण। इस पर ध्यान देना। इसे बीमारी कौन सी होती है, CDS, सी से अगर देखे तो किलोसिस, डी से देखे तो डर्माटाइटिस, डी से देखे तो मतलब सॉरी CDS, तो एस से देखे तो एस से क्या होता है, स्वेलिंग इन माउथ। और माउथ की बात करें तो टंग में ज्यादा हो सकता है, तो ये जो है ग्लोसिटिस कहते हैं इस बीमारी को जनरली, माउथ अल्सर। तो इस बात को ध्यान देना। सबसे ज्यादा जो आपको एग्जाम में ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें किलोसिस पर ज्यादा ध्यान देना है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें, अगर येलो विटामिन इसे ही कहा जाता है, इसके बाद अगर बात करें तो हमारा टारगेट क्या है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निक्टोनामाइड या निक्टोनिक एसिड। अगर इसकी बात करें तो इसी बीमारी तो D3, B3 इक्वल टू D3, डी का मतलब क्या होता है तो देख लीजिए, डायरिया, अतिसार और डर्मेटाइटिस। उसके बाद बात करें डिमेंशिया, डिमेंशिया एक प्रकार की भूलने की बीमारी है। ऐसे सोच लीजिए इस बात को कि भूल ही जा जो आदमी, मतलब मुझे ये नहीं समझ में कि नोचना मतलब खुजली की बीमारी, तो भूल कैसे सकता है चीज। तो ऐसा मामला अगर है, आदमी इतना ज्यादा बेचैन होता है, इसमें इतना पूरा शरीर इचिंग होने लगता है कि कहता है आओ हम सब मिलकर एक दूसरे को नोचे, पूरा मामला गड़बड़, तो इसी में है। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में किसी कमी विटामिन B3 की कमी है तो फिर नोच खरोच अलग से भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है, विटामिन B3 मेंटेन करके चलना है। आगे देखिए, विटामिन B5 का नाम पेंटाथोनिक एसिडिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी जिसका नाम बर्निंग फुट। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में जनरली पूछा नहीं गया। जब भी पूछा जाएगा बाल झड़ने के बारे में तो विटामिन B7 पूछा जाएगा, जिसे विटामिन H भी कहते हैं। अब एक और बात बता दो, एक बात छूट गया, ध्यान रखना इस बात को। विटामिन B3 जो है, यहाँ विटामिन B3 की कमी से कौन सा बीमारी हुआ, पेलाग्र हुआ है। इसीलिए विटामिन B3 को, पेलाग्रा नाम की बीमारी होने के कारण विटामिन B3 को विटामिन P के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, विटामिन P के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो टारगेट था समाप्त हो चुका है। अब आप बिल्कुल एक नए तरीके से देखोगे, बहुत बस एनर्जी बना के। जो साइंस बैकग्राउंड है वो तो ठीक है, जो नहीं है मेरा ध्यान उन पर भी है, बहुत ध्यान से देखें। आप यकीन मानिए आपके टक्कर में कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में विटामिन B6 के साथ, लेकिन इसको बेस बना के पढ़ेंगे, इसीलिए इसको कंप्लीट कीजिए। फिर हम लोग अगले क्लास में विटामिन B6, B7, B9, B12 को बेहतरीन ढंग से समझेंगे, और जो क्वेश्चन बचे हुए उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा बायोलॉजी का विटामिन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।